एक्स प्लस वन की होल पावर 6 प्लस एक्स माइनस वन की होल पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए इसका प्रयोग करके, या अन्यथा अंडर रूट 2 प्लस एक्स की पावर होल 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर होल 6 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे पहले इसका मान निकालो, फिर उसके बाद में इसका प्रयोग करके, इसका आंसर का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वन की होल पावर 6 प्लस एक्स माइनस वन की होल पावर 6। क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय लगाते हैं। वो क्या होती है आपकी, होती a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन बी की पावर 1। ठीक है, प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू बी की पावर 2 प्लस ऐसे ही डॉट 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 करते हुए एन सी एन, और यहाँ पर ए तो लिखा नहीं जाता है लास्ट में, तो बी की पावर एन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ए बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर x, बी बराबर आपको दे रखा है 1, इसके लिए लगाएंगे। ठीक है, पहले फिर b और आपका यहाँ पर जो है n बराबर दे रखा है 6। कितना दे रखा है, n बराबर 6। ठीक है, चलो इसमें मान रखते हैं। किसके लिए, इसके लिए पहले x प्लस वन के लिए निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या माइनस वाला सूत्र लग, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 6c0 a मतलब कि x की पावर 6 प्लस nc1 a का मतलब x 6 माइनस 1 b मतलब 1 की पावर 1 प्लस 6c2 a मतलब आपका हो जाएगा x, और ये हो गया 6 माइनस 2, b हो गया आपका गुणे में 1 की पावर 2 प्लस 6c3 और x 6 माइनस 3 गुणे में 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 6 माइनस 4 गुणे में 1 की पावर 4। ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको, ऐसी जगह नहीं बची तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, 6c5 x की पावर 6 में से 5 घटा देंगे गुणे में 1 की पावर 5 प्लस 6c6। अब ये लास्ट वाला टर्म है, n और r एक जैसे आ गए यानी लास्ट है, और b हमारा है 1, क्या है 1 की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको बता दें कि 6c0 का मान होगा 1 गुणे x की पावर 6 का मतलब x की पावर 6 प्लस इस वाले टर्म को देख लो तो यहाँ पर 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6। ठीक है, 6c1 यानी कि 1 रहेगा, 6 रहेगा क्योंकि n क्या है, 6 है, 6 रहा। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी 5, और 1 गुणे में घात 1 है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर 6c2 का मतलब बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6c2 का मतलब आपका यहाँ पर 15। कितना हो जाए 15, और x की पावर हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी 4, और 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का मतलब 20 लिख लिया, और x की घात यहाँ पर हो जाएगी 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, और गुणे में 1 की घात 3 है तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और 6c4 का मतलब होता है 15। ठीक है, क्योंकि अब ये बैक जाता है यहाँ से, ऐसे करके c बदलता चला जाएगा, बैक में जाएगा 15। x की घात हो जाएगी बेटा 2 गुणे में 1 की घात 4 का मतलब 1 प्लस 6c5 का मतलब होगा 6, यहाँ पर कितना होगा 6 x की घात 1 और गुणे में 1 की घात 5 का मतलब 1 प्लस 6c6 का मतलब होता है 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा 1 पे ख़त्म, और गुणे में 1 की घात 6 का मतलब 1। चलो इसमें मान रख लेते हैं हम लोग, x की घात 6 प्लस 6x की घात 5 इक्कम वही रहेगा, 15 x की घात 4 रहेगा, 1 की गुणा करो वही रहता है, प्लस सेम यहाँ पर ये पार्ट भी ऐसे रहेगा, 20 x की घात 3 प्लस 15 x की घात 2। ठीक है, फिर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, ये आया आपका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे देना कि यहाँ पर हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर
अब माइनस के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे कि x माइनस 1 की पावर होल 6 में एक प्लस एक माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसमें, देखो इसमें रखेंगे कि x प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस ब्रैकेट x माइनस 1 की पावर होल 6, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाली ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे ब्रैकेट, ठीक है, x की घात 6 प्लस 6x की घात 5 प्लस 15x की घात 4 प्लस 20x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है उसमें, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x की घात 6 माइनस 6x की घात 5 प्लस होगा 15x की घात 4, यहाँ पे आगे करेंगे माइनस का 20x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 माइनस 6x प्लस का 1। ठीक है, अब देखो बेटा ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, प्लस में आपको पता चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, तो जब चिन्ह नहीं बदलते तो इसको ऐसे कट कर लो, तो ये तो कुछ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये कटा और आपका ये कटा, फिर आपका ये कटा। ठीक है, क्या बचा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, x की घात 6 बची, फिर 15x की घात 4, फिर 15x की घात 2, फिर प्लस का 1 बचा, फिर प्लस क्योंकि प्लस है बीच में तो इसलिए प्लस लगाया। तो उसके बाद में बचा है x की घात 6 और प्लस 15x की घात 4, फिर प्लस 15x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 2 हो गए, यानी 2x की घात 6 और ये 15x की घात 4, 15x की घात 4 दोनों प्लस में है, प्लस 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 ही रहता है। 15 दूनी 30, 15 15 30, x की घात 4 का 4 रहेगा। ठीक है, 15x स्क्वायर 15x स्क्वायर ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, 30x की घात 2। ठीक है, और 1 और 1 2। अब यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लिया, 2x की घात 6 बचा यहाँ पर, x की घात 4 बचा यहाँ पर, ओ सॉरी 15 नहीं बचेगा क्योंकि उसका आधा करेंगे, तो 15x की घात 4, यहाँ पर भी 15x की घात 2 प्लस यहाँ पे 2 निकल गए तो 1 बचा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, x की जगह पे मान हम लोग दे रखा था, क्या दे रखा था, आइए आपको एक बार दिखा देते हैं कि 1 की जगह पे तो 1 ही रखना है। ठीक है, 1 इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, बस x की जगह पे क्या रखना है, √2 रखना है। क्या रखना है, √2 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पेज बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, √2 रखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 लिख लिया ब्रैकेट, √2 की घात कितनी हो जाएगी 6 प्लस 15 गुणे √2 की घात हो जाएगी 4 प्लस 15 और √2 की घात हो जाएगी 2 प्लस 1। ठीक है, ओके, आगे करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट। देखो यहाँ पर आपको बता दें बेटा, एक बात को ध्यान से सुन लो कि जब आपका ये होगा √2 की घात 6, तो यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि √2 की घात 2 की घात 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये स्क्वायर कट गया, क्या आया 2 की घात 3, तो क्या आ जाएगा 8। कितना आया 8, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर √2 की घात 2 की घात 2, 2 से स्क्वायर कट गया, क्या हो जाए 2 की घात 2 यानी 4, इसकी जगह क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे 15 गुणे 4। ठीक है, और ये तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो प्लस 15 गुणे 2 प्लस 1, फिर आगे हल करेंगे तो ये 2 और ये 8 प्लस 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, 1 1। ठीक है, आगे 2 गुणे ये हो जाएगा आपका 8 60 और 30 90, 90 और 8 98, 98 और 1 99। ठीक है, 99 गुणा 2 से कराओगे तो आपको बेटा आ जाएगा यहाँ पर 198। कितना आएगा बेटा 198, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका।